श्री कृष्ण भगवान हैं, कोई आपसे सवाल कर ले तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। राम जी मनुष्य नहीं भगवान हैं, कोई प्रश्न कर ले तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। पहला सबूत मैं आपको दूं, संसार का कोई मनुष्य अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन नहीं करा सकता। मैया यशोदा को भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन इतने से मुंह में कराया। तो पहला सबूत तो यह है कि ये सामान्य मनुष्य की लीला नहीं है, ये मनुष्य रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, पहला। दूसरा, किसी मनुष्य की ताकत नहीं है कि वो एक उंगली से पहाड़ उठा सके। यदि पर्वत उठा सके कोई तो वो भगवान हो सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं हो सकता। गिरिराज जी को उठाया भगवान ने तो वो कोई मनुष्य होते तो क्या गिरिराज जी कोई मनुष्य उठा सकता है? यदि कोई मनुष्य, जंगल में आग लगी तो भगवान ने अग्नि का पान किया, भागवत जी में लिखा है। अग्नि पी गए, अग्नि मनुष्य नहीं पी सकता। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है, तो मनुष्य हैं, मनुष्य रूप में भगवान है। ये तीसरा सबूत। और जब भगवान उतने बछड़े बन गए और अपनी लीला को चालू रखा। भगवान अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, एक से अनेक केवल भगवान ही हो सकते हैं, इंसान एक से अनेक नहीं हो सकता। एक से अनेक रूप भगवान ही धारण कर सकते हैं, एक से अनेक रूप इंसान नहीं धारण कर सकता। तो ये भगवान के भगवान होने के सबूत हैं। और भगवान नाम है उनका, जोर से, अजन्मा, उनका जन्म नहीं होता। क्या नाम है भगवान का? जोर से, अजन्मा। भगवान कौन है? जो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पांव के चलते हो, बिना हाथ के काम करते हो, बिना आंखों के देख लेते हो। ये सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुन लिए, और कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए काम कर दिया। ये कहां हुआ? तो सुनो, जब द्रौपदी ने पुकारा तो हस्तिनापुर से पुकारा, और वो थे कण-कण में, द्वारिका में, द्वारिका में थे। तो द्रौपदी ने पुकारा तो हस्तिनापुर से द्वारिका सुन लिए ना, तो सुन लिया। और बिना पांव के, अब पांव वाला द्वारिका से भर में पलक झपकते ही, उस पलक झपकने से भी कई गुना तेजी से दौड़ गए, और बिना हाथ लगाए चीर बढ़ा दिया कि नहीं? तो बिना पांव के चले, बिना कानों के सुन लिया, बिना हाथ लगाए लाज बचा दी। बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म। ये भगवान ही कर सकते हैं, ये इंसान। तो ये भगवान के भगवान होने का कुछ सबूत और भी है, और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। मुंह खोला, इतना बड़ा ब्रह्मांड। अच्छा ये बताओ, मैया बाद में सब भूल गई। प्रश्न ये खड़ा हुआ, प्रभु जब भुलाना ही था सब, तो फिर दिखाया क्यों मैया को? तो दिखाया मैया को नहीं, हम जैसे तुच्छ प्राणियों को भगवान ने बताया कि भगवान पहले माखन चोरी करते हैं। कुछ लोगों को संदेह हो गया कि ये कैसा भगवान तुम्हारा चोरी करता है। भगवान को लगा संदेह हो गया, इसलिए मुंह खोलकर दिखाया कि भैया हम मनुष्य की लीला कर रहे हैं, चोरी की। लेकिन मुंह, एक कुएं में एक आदमी गिर गया, समझो, एक कुएं में एक आदमी गिरा, तो दूसरा आदमी गिरे हुए को बचाने उतरा। एक कुएं में गिरा था, बोलो, एक कुएं में, जोर से, एक कुएं में गिरा और एक कुएं में उतरा। अच्छा, गिरना और उतरना ये एक ही बात है कि अलग अलग बात है? बोलो, एक ही बात है कि अलग? तुलसीदास जी ने संसार की उपमा कुआं, एक कुआं है, ये संसार एक कुआं है, और इस कुएं में हम मनुष्य गिरे हुए प्राणी हैं। हम गिरे हैं। हम कौन हैं? अपने कर्मों के कारण गिरे हैं। हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान इस कुएं में उतरते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए उतरा इसलिए था कि गिरे हुए को बचा सके। उतरना, भगवान अवतरित होते हैं। भगवान क्या होते हैं? अवतरित, मतलब उतरते हैं। कहां? इस संसार के कुएं में। क्यों उतरे? ताकि हम जैसे पापियों को लीला करके बचा सके। अपनी लीला करके वो हमारे सामने, उस लीला को अब हम सुनेंगे, गाएंगे। यदि सोचो कि भगवान अवतार ना लेते, जब आए तो राम जी, जब आए तो राम जी के आने से उतने लोगों का उद्धार नहीं हुआ जितने लोगों का उद्धार राम जी के जाने के बाद राम का गुणगान सुनने और गाने से हो गया। कृष्ण जी के आने के बाद, भगवान कृष्ण के साथ रहते रहते उतने लोगों का उद्धार। अरे कृष्ण जी के टाइम पर 1 लाख लोगों का उद्धार हुआ होगा। एक राम जी के समय पर कितने लोगों का उद्धार हुआ होगा? राम जी ने कितनों का उद्धार किया? राम जी ने जिनका उद्धार किया आप उंगलियों पे गिन लो।
ताड़का का उद्धार किया, मारीच का उद्धार किया, रावण का उद्धार किया, लंका वासियों का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया। और क्या था, राम ने गिने चुने लोगों का उद्धार किया, लेकिन राम की कथा ने करोड़ों का उद्धार कर दिया। इसलिए तो कहा राम से अधिक राम कर नामा। तो हम जैसे पापी किनका नाम लेकर और किनकी कथा सुनकर अपना कल्याण करते। हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए वो इस भव के कुएं पर उतरे हैं। बता, राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते विचित्र एक ते का, एक ते अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं। इसलिए भगवान मिट्टी खाते हैं तो मिट्टी खाकर मैया को मुंह में सब कुछ नहीं दिखाना चाहते, वो मैया के बहाने हम सबको दिखाना चाहते हैं।